एक हरियाणा की विधानसभा चुनावों में क्या अप्रत्याशित राजनीतिक जीत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी अहंकार की तमाम हदों को पार कर देगी। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को इंटरनेशनल सेंटर में जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे, मगर ऐसा करने से उन्हें रोक दिया गया। याद कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं, उनका सामान उनके घर से बाहर पीडब्ल्यूडी ने कर दिया, यह कहते हुए कि सामान रखने की इजाजत नहीं ली गई थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री का सामान उनके घर से बाहर कर दिया गया है? और अब जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में अखिलेश यादव को जाने से रोका गया। यह देखिए, आज सुबह उनके घर के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या हुजूम उमड़ पड़ा था। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह सब इसलिए किया गया ताकि आज अखिलेश यादव जो हैं वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर ना जा सकें। एक तरफ पुलिस ये सब करने से उन्हें रोक रही थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो काडर है वो वहां पर मौजूद था। उसका पूरा लाव लश्कर वहां मौजूद था, पूरा हुजूम वहां मौजूद था। अपने आप में यह तस्वीर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी तरफ से यह बहाना जारी किया है। उनका कहना है कि जो मूर्ति है या जो वो स्थल है वो निर्माणाधीन है और अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसीलिए उनको वहां जाने से रोका गया। मगर पुलिस का ऐसा हुजूम, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं दोस्तों, पुलिस उनसे संवाद कर सकती थी, उनसे बात कर सकती थी, मगर नहीं। कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि अखिलेश यादव कल भी गए थे, कल भी उन्होंने पुलिस से संवाद किया था। कल क्या क्या हुआ था देर रात वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर अखिलेश यादव के घर के बाहर देखिए किस तरह की पुलिस आज सुबह मौजूद थी, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। और देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अखिलेश हमलावर हैं। अखिलेश कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर एक वर्ल्ड क्लास जगह है, एक विश्व स्तरीय जगह है। यह सरकार जानबूझकर साजिश कर रही है ताकि हम वहां जा ना सकें। अखिलेश एक गंभीर आरोप भी लगाते हैं। अखिलेश कहते हैं कि इनकी मंशा है कि इसे बेच दिया जाए। सुनिए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा। JPNIC वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अखिलेश यादव ये भी पूछ रहे हैं कि करीब 70 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है, फिर भी इतनी धीमी गति से कार्रवाई क्यों हो रही है? आखिर क्या छुपाना चाहती है आदित्यनाथ सरकार? यह सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। देखिए उनका हमला। उसके रखरखाव, JPNIC का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। JPNIC के निर्माण को पूरा करना, पूरा कर करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने किसी प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी JPNIC नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी JPNIC नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि JPNIC में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक चातुर्य का परिचय देते हुए कई और मुद्दों को भी इसमें खींच लिया, और ये बहुत अहम है दोस्तों। याद कीजिएगा, अभी हाल ही के दिनों में जंगली जानवरों से कई बच्चे उसका शिकार हो गए थे, गुलदारों से, भेड़ियों से। अखिलेश कह रहे हैं कि यह सरकार भेड़ियों और गुलदारों से लोगों को नहीं बचा पा रहे, किसानों को नहीं बचा पा रहे। तो जाहिर सी बात है इनकी क्या जवाबदेही तय की जाएगी? किस तरह से अखिलेश प्रहार करते हैं
आइए सुनते हैं। जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू आ जाएगा? सरकार में ही बिच्छू है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने से रोका गया, यह नसीहत उन तमाम समाजवादियों की है जिन्होंने जयप्रकाश नारायण से इंस्पिरेशन लिया था, प्रेरणा ली थी। उन्होंने अपील की नीतीश कुमार से कि यह सरासर जयप्रकाश नारायण का अपमान है, आप खामोश क्यों हैं? सुनिए अखिलेश किस तरह से राजनीतिक अपील नीतीश कुमार से कर रहे हैं। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी अखिलेश कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने तो देश के स्वतंत्रता संग्राम तक में हिस्सा नहीं लिया, क्या ये लोग नसीहत देंगे जयप्रकाश नारायण पर हमको? अखिलेश उग्र होकर क्या कहते हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे, या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। अखिलेश ने सीधा ताना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर लगाया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के मायनों को समझ रही होती तो फोर्स नहीं लगाती, पुलिस बल तैनात नहीं करती, खुद इस त्योहार को हमारे साथ मना रही होती। सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश। महापुरुषों का सम्मान करें वो, उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माले पर कराती वहां जाती। दोस्तों जाहिर सी बात है कि 10 सीटों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उससे पहले ये जो बवाल हुआ है जिसमें अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस तैनात थी, उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के काडर को लामबंद कर दिया है। मैं जानता हूं आपके जहन में वही बात होगी कि भाई अपनी तरफ से तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि निर्माणाधीन है ये तमाम चीजें, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कैसा इत्तेफाक है कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री का सामान बाहर कर देते हैं? ये कैसा इत्तेफाक है कि आप एक बड़े यूपी के नेता को जयप्रकाश नारायण के इंटरनेशनल सेंटर नहीं जाने देते? ये तमाम सवालात होंगे ना, और साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कल अखिलेश यादव बाकायदा रात को गए थे। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से लिखा जा रहा है टीन टप्पर पर कि यह जगह निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव कहते हैं यहां पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगा दो। और अखिलेश ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण और इसका उद्घाटन अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने किया था। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे जिंदाबाद। और फिर
देर रात उन्होंने पत्रकारों से भी बात की थी और भाजपा पर करारा हमला बोला था। सुनते हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और 3 शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें 3 शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? दोस्तों, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक संवाद लगभग खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने विरोधियों को देशद्रोही बताते हैं, देश का दुश्मन बताते हैं, हिंदू विरोधी बताते हैं, बगैर प्रमाण के। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं और इस पर कोई लगाम नहीं है। इनका प्रचार तंत्र इसे आगे बढ़ाएगा, इनका गोदी मीडिया इसे आगे बढ़ाएगा। आपने जिस तरह का तनाव, जिस तरह की दुश्मनी पैदा कर दी है अपनी विरोधी विचारधारा के साथ, कि कोई भी सामान्य घटना इस हद तक पहुंच जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर देश की राजनीति सामान्य होती तो क्या आतिशी मरलेना से संवाद नहीं हो सकता था सामान को लेकर? नहीं, मगर जानबूझकर ड्रामा पैदा किया गया। और सबसे बड़ी बात, पीडब्ल्यूडी ने इसे सामान्य हरकत बताई थी। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई हमसे जो है मशवरा नहीं किया गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई, मगर विजेंद्र गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी उस पर तालियां बजा रही थी। इसमें कौन सा महान काम कर लिया? भाई आपके हाथ में ताकत है, आप उसी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हो। और बेजा इस्तेमाल कैसे करते हो? कि मुख्यमंत्री का सामान उनके घर से बाहर निकाल दिया। अरे अगर दम है तो भारतीय जमीन पर जब चीनी बने हुए थे, चाइनीज फोर्सेस बनी हुई थी, तो उन्हें धक्का देकर बाहर करते ना। यह सवाल किया जाएगा, देश की जनता यह सवाल पूछेगी। तो यहां पर दमखम दिखाने से क्या होगा? अखिलेश यादव के सामने दमखम दिखाने से क्या होगा? आप अपने प्रचार में चाहे जितनी गालियां दें उन्हें, मगर आपके मुंह से चाइना के बारे में एक शब्द नहीं निकलता। आप किस पर हमला करते हैं? अपने ही देश के नागरिकों पर, अपनी ही विरोधी राजनीतिक विचारधारा पर, अपने ही देश के उन पत्रकारों पर जो आपको कटघरे में रखते हैं, जो आपसे सवाल करते हैं। और फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। यह सामान्य नहीं है दोस्तों। शायद ऑफिशियल फरमान में वजह बताई गई होगी कि भाई अखिलेश को Z+ सिक्योरिटी है, जगह निर्माणाधीन है, मगर जैसे मैंने कहा ना, यह सामान्य तरीके से हो सकता था। अहंकार ऐसा है और उनकी लग रहा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, चाहे जनता में त्राहिमाम मचा हो, चाहे महिला पहलवान गिड़गिड़ा रही हो, चाहे उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ हो, फिर भी वोट इनको ही मिलेगा। चाहे 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर जाए, फिर भी हरियाणा में वोट इनको मिलेगा। चाहे अग्निवीर को लेकर एक के बाद एक लोगों की शिकायतें बढ़ती जाएं, युवा में चाहे जितना भी आक्रोश हो, फिर भी वोट इनको मिलेगा। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ अहंकार बढ़ रहा है। अब वोट कैसे मिल रहा है, यह अपने आप में एक पेचीदा प्रक्रिया, उसका जिक्र मैं लगातार करता रहा हूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में यह बात घर कर गई है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं और हम पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।